यहाँ जब जो देवताओं का आह्वान करते हैं आप, तो उस प्रयाग के इस उत्सव को देखने के लिए तो देवता भी धरती पर आता है। इस धरती पर जो हाहाकार मच रहा है पूरे विश्व में, जो आप देख रहे हैं, उस ऊर्जा को अगर कोई रोक सकता है तो यह वह भूमि है। सरकार बहुत सक्रिय है। आदरणीय मोदी जी ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। अजीत डोभाल जी इस पर बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। अच्छी चीज़ों की रील बना रहा है, गंदी चीज़ों की रील तो नहीं बना रहा है। तो क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। हाँ, गरिमा का रख ध्यान, जीवनों की त्रासदी, केदारनाथ की त्रासदी तो एक समय काल की थी। बड़ी त्रासदियाँ पूछनी है तो अपने पूर्वजों से पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या महाकुंभ महापर्व हमारे प्रयागराज में 144 वर्ष के बाद यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसकी भव्यता और दिव्यता इस तरीके से बिखर रही है, इस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जा रहा है, एक तरीके से पूरे सनातन की झलक दिखती है। तो इन्हीं तमाम चर्चाओं के बीच हमारे साथ एक केदारनाथ से संत जी आदि योगी जी महाराज जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इस महाकुंभ में और इस प्रयागराज तीर्थ में, जैसे कहा जाता है तीर्थों का तीर्थ प्रयागराज, इस महाकुंभ का एक अलग ही महत्व है। तो इन्हीं सभी चर्चाओं और सनातन धर्म के बारे में और देश की तमाम मुद्दे हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों पर आइए महाराज जी से बात करते हैं। क्योंकि केदारनाथ से आए हैं, बाबा भोलेनाथ की नगरी से आए हैं, तो बात करेंगे क्योंकि गंगा जी के तट पे हम लोग स्थित हैं। महाराज जी नमस्कार, सीताराम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय बद्री जय केदार। जी, आप केदारनाथ से चल के आए हैं, इस पावन धरती पर हैं, क्या कहना चाहेंगे इस महापर्व, इस महाकुंभ के बारे में? देखिए, यह आपका भी सौभाग्य है कि आपको यह उत्सव देखने को मिल रहा है और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को भी यहाँ रहने में जो मौजूदगी का एहसास है। ये अध्यात्म की भूमि है, ये देवों की भूमि है। यहाँ कण कण में शंकर बसता है। यहाँ जब जो देवताओं का आह्वान करते हैं आप, तो उस प्रयाग के इस उत्सव को देखने के लिए तो देवता भी धरती पर आते हैं। और ये जो समय और काल अवधि चल रही है, आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय यहाँ का जो एक, जिसे हम कुंडलिनी जागरण कहते हैं, कुंडलिनी जागरण जब होता है तो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिलती है। तो पूरे विश्व को दिव्य दृष्टि जब मिलती है तो ये वह उत्सव है कि जब आपकी सोचने समझने की बुद्धि में, क्षमता में, आपके हर चीज़ का विकास हो जाता है प्रयाग में मात्र दर्शन करने मात्र से। आपके कहने का तात्पर्य है कि इस महाकुंभ से जो सनातन की एक परंपरा है, एक उनकी जिनको इनके बारे में पता भी नहीं, उनकी भी कुंडलियाँ एक तरीके से ये पर्व दिखा देगा और जागृत कर देगा। देखिए, यहाँ मौजूद होने से ही आपके भीतर का अध्यात्म जगने लगता है। आपके भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। आपको यहाँ की माटी एक अलग रूप में बता देती है कि मैं प्रयागराज हूँ। मुझे क्यों तीर्थों को राजा प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ आने के बाद, यहाँ रहने के बाद आपकी सोचने समझने की क्षमताएँ और आपके जीवन में जो वृद्धि है वो बहुत बड़े स्तर पर हो जाती है। यह तो आप इस बार, जब आपका ये पहला कुंभ है, पहला, तो इस बार आने के बाद आप आए हैं, तो ये तो इस यात्रा से ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये तो पूरे विश्व को एक जन्म देने वाला, ऊर्जा देने वाला, इस धरती पर जो हाहाकार मच रहा है पूरे विश्व में, जो आप देख रहे हैं, उस ऊर्जा को अगर कोई रोक सकता है तो ये वह भूमि है। यानी कि ये केंद्र है। आप कहने का मतलब कि अगर देखा जाए तो गंगा जी का भी किनारा है, जिनकी सबसे ज़्यादा पूजा हम लोग भी करते हैं। चाहे जीवित हो या मरने के बाद भी गंगा जल पिलाया जाता हो। यमुना मैया है जहाँ पे कृष्ण जी खेले थे, और सरस्वती जी हैं जो ज्ञान की देवी। यानी कि सभी प्रकार का समागम होता है यहाँ पे। कुंभ में भी साधु संतों का समागम है। तो इसको लेके ये संसार को, यानी कि विश्व को जो एक तरीके से हलचल मचा हुआ है, ये क्या संदेश देगा? शांति, अहिंसा? देखिए, पूरे विश्व में एक चीज़ जाननी होगी कि यहाँ ये एक्सपीरियंस वर्ल्ड है। क्या है? आत्मा यहाँ अनुभव के लिए आती है। किसके लिए? यह अनुभव के लिए आत्मा आती है। और यह आत्मा शरीर के माध्यम से, ये ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से सब अनुभव करती है। और इस पूरे विश्व में जो चल रहा है, यह सब उसी की लीला है। इस लीला में एक है देवत्व और एक है दैत्य, जो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से युद्ध चला आ रहा है। पूरा विश्व आज फिर मिटने की ओर है, तो दोबारा से एक नई रचना की ओर है, शिव संहार की ओर है। चारों ओर त्राहिमाम है। एक तरफ आप देखेंगे जहाँ लेबनान, सीरिया और अन्य देशों में युद्ध चल रहे हैं, और यहाँ अलख जग रही है, यहाँ राम राम हो रही है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं।
तो यहाँ धर्म की पताका लहर रही है। अभी 500 वर्षों के बाद अयोध्या नगरी से हूँ मैं, तो अयोध्या के आप प्रश्न पूछ लेता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी विराज के, उनका भव्य मंदिर बना, बात चल रही है अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है, ज्ञान व्यापी की बात चल रही है, कृष्ण जन्मभूमि की बात चल रही है, संभल में अभी आपने देखा होगा शिवलिंग की जो है प्राप्ति हो जाती है, जगह जगह हमारे भगवान मिल रहे हैं। इसको कुछ लोगों को नागवारा गुजर रहा है कि कब तक खोदते रहेंगे, कब तक खोदते रहेंगे, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए, भगवान हमारे मूल रूप से कंकर में है, आपको समझना होगा। यह लड़ाई मंदिरों की इसलिए है, यहाँ एक जब हम मानवता की बात करते हैं तो मानवता एक तरफ से नहीं होती, ताली एक हाथ से नहीं बजती। आपको समझना होगा, मंदिर मस्जिद के नीचे ही क्यों निकलता है, चर्च के नीचे क्यों नहीं निकलता? जो आक्रमणकारी थे वही आए थे हमारे यहाँ, मुगल हैं। तो ऐसा तो अगर ऐसा जहाँ जहाँ मौजूद है, जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है, ये खुद से एक भाईचारे के नाते, एक सौहार्द के नाते, एक शांति के नाते इनके धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और कहना चाहिए कि अगर ये विषय सिर्फ ज़मीनों का है और यह समस्या है, हमारे जो पुराने लोग हैं, मुगल हैं, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं, हम इसे एक नई सुधार करते हैं, एक नई पहल करते हैं, उसे सुधारने का प्रयास किया जाए। देवभूमि वहाँ उत्तराखंड से हैं, वहाँ पे भी अभी देखा होगा वहाँ के मुख्यमंत्री जी बहुत ज़्यादा लैंड जिहाद की बात चल रही थी, जगह जगह से जो इलीगल पाए जा रहे थे उनको तोड़ा जा रहा था। इसको लेके कैसे देखते हैं? क्या आपको लग रहा है कि हमारे चाहे वो प्राकृतिक जगहें हों या कोई भी जगह हो, एक धर्म विशेष धर्म के लोग चादर उड़ा के अपने आप को कब्जा करते हैं? उसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए वक्फ बोर्ड के रूप में हमारे। देखिए, वहाँ पर क्या होता है उत्तराखंड में, क्योंकि हमने लंबे समय हमने उत्तराखंड में काम किया है और बहुत मुद्दों पर काम किया है, इनमें से ये विषय खास रहा है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी, जानी कि ये सभी लोग प्री प्लान्ड तरीके से प्लांट किए जाते हैं अपने एक निजी फ़ायदे के लिए, और उनका फ़ायदा मुस्लिम धर्म का प्रचार भी नहीं है, उनका फ़ायदा मूल रूप से हमारी सीमाओं के करीब जाकर अस्थिरता फैला, वहाँ से अन्य पड़ोसी देशों को, पाकिस्तान, चाइना जैसे लोगों को बॉर्डर पर जाकर रिपोर्टिंग करना, हमारे यहाँ की खुफिया जानकारी वहाँ साझा करना। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार बहुत सक्रिय है, आदरणीय मोदी जी ने इस पर बहुत ध्यान दिया है, अजीत डोभाल जी इस पर बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। NS अजीत डोभाल जी से हमारी जब पिछली मुलाकात हुई तो उन्होंने एक संदेश दिया, और वो राष्ट्रभक्त हैं, उनके भीतर जो मैं प्रेम की भावना देखता हूँ, उनके भीतर जो मैं एक सच्चे देशभक्त, राष्ट्रभक्ति भावना देखता हूँ, ऐसा भाव बहुत कम देखने को मिलता है। विरला ही होता है कोई जो ऐसा भाव लेकर पैदा होता है। धन्य है वो माँ जिसने हमारे अजीत डोभाल जी जैसे एक सपूत्र को जन्म दिया। केंद्र में भी तो मोदी जी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, आपके उत्तराखंड में भी जी पुष्कर जी हैं, यानी कि तीनों अगर जगह देखा जाए केंद्र में एक तरीके से कमल का शासन है। और क्या आपको लगता है कि जब से हमारे देश में इनका शासन चल रहा है, हमारा देश एक सुरक्षित हाथों में है और सही दिशा में मार्गदर्शन हो रहा है? ये तो आपको इस खुले आसमान के नीचे जो आप सुरक्षित खड़े हैं, इसी को देखकर महसूस हो जाना चाहिए कि आज क्या माहौल है। आज देश में पहले आप सुनते थे कि आज यहाँ बम फटा, आज यहाँ बम फटा, आज वहाँ बम फटा, अब देश में कहीं सुनने को मिलता है? ऐसा लगता है कि मतलब ये कोई दूसरे देशों की बातें होती हैं, हमारे देश में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है। तो यहाँ ऐसा देश में इतना कुछ हुआ, आज जो शांति है उस शांति में लाने में जिसने योगदान दिया है, जो युग पुरुषों को चुना गया है देवत्व द्वारा, देवताओं की भूमि है ये, देवता रह रहकर बीच में जन्म लेते हैं, वो चुन लेते हैं, जब उन्हें चुनाव करना होता है वो चुन लेते हैं, उन्होंने चुना है मोदी जी को। जी, कि आप केदारनाथ जी से हैं, जब केदारनाथ में त्रासदी आई थी उस समय हमारे यहाँ दोनों जगह गवर्नमेंट अलग थी, उसमें और इस समय में कितना परिवर्तन उस केदारनाथ में आ चुका है, जहाँ पर लोग जाए, और बहुत ज़्यादा रील्स कल्चर वहाँ पे अभी हो गया था, रील्स का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया था, इसको लेके आप कैसे? देखिए, रील्स से कोई बुराई नहीं है, कुछ लोग विरोध कर रहे थे वहाँ। नहीं, देखो कोई बुराई नहीं है। सनातन का प्रचार प्रसार कैसे होगा? अगर कोई हमारे अच्छी चीज़ों की रील बना रहा है, गंदी चीज़ों की रील तो नहीं बना रहा है, तो क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं है। हाँ, गरिमा का ध्यान रखना, वहाँ जिन वस्त्रों को पहन कर जाना है, आपने कहाँ खड़ा होना है, चप्पल के जूते उतार कर जाना है, तो वो गरिमा का ध्यान तो आपने रखना देखिए ज़रूरी है, गरिमा। और जहाँ तक बात है त्रासदी की, अब आप आइए हमारे उत्तराखंड, आपको लगेगा ही नहीं कि अभी वहाँ त्रासदी आई थी। आदरणीय मोदी जी ने, उनका विशेष लगाव है बाबा केदार से, उन्होंने
वहाँ पर ऐसा बसा दिया है कि मानो कि कभी वो त्रासदी आई ही ना हो। अब आप जाके देखेंगे तो सब सुविधाएं, सब कुछ पहले की तरह हो चुका है, बल्कि पहले से और ज़्यादा भव्य है। तो न भूतो न भविष्य थी इस मोदी जी के युग में और इस योगी जी के युग में। ये जो मैं देख रहा हूँ, ये बच्चा ये आपका सौभाग्य है कि आप इस दौर में हैं। वरना अगर आपको आपातकाल और आपको त्रासदी पूछनी हो, जिनके जीवनों की त्रासदी, केदारनाथ की त्रासदी तो एक समय काल की थी, बड़ी त्रासदियाँ पूछनी है तो अपने पूर्वजों से पूछिए, उन्होंने जो त्रासदियाँ झेली हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत ही सवाल हैं, पूछने हैं, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा और आपकी आवाज़ भी ठीक नहीं है। तो ये महाराज जी थे, केदारनाथ से आए थे आदि योगी महाराज जी, जिन्होंने तमाम जो हमारे आपसे जुड़े मुद्दे हैं उन पर बिल्कुल सटीक जवाब दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। नमस्कार।